ये कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाले व्यक्ति हनीफ अहमद की है। हनीफ एक पुराने गोदाम में काम करता था, जो शहर के सबसे बड़े व्यापारी हाजी बख्तियार का था। हनीफ की उम्र करीब 50 साल थी। उसकी सफेद होती दाढ़ी, थके हुए हाथ और साधारण कपड़े देखकर हर कोई पहचान जाता कि ये एक मेहनती और ईमानदार आदमी है। हनीफ का चरित्र। हनीफ रोज सुबह जल्दी उठता, नमाज पढ़ता और साइकिल पर गोदाम पहुंचता। उसका काम था माल की निगरानी करना, रजिस्टर में हिसाब रखना और सफाई करना। वो कभी झूठ नहीं बोलता था और ना ही कभी गोदाम से 1 रुपया इधर-उधर करता था। जब भी ग्राहक आते, हनीफ हमेशा विनम्रता से बात करता और कभी भी तोल भाव में कमी नहीं करता था। परीक्षा का समय। एक दिन हाजी बख्तियार को अचानक शहर से बाहर जाना पड़ा। उसने पूरा गोदाम हनीफ के हवाले कर दिया। हनीफ ने वादा किया कि वो पूरी ईमानदारी से सब कुछ संभालेगा। इसी दौरान एक बड़ा ग्राहक आया, जिसने लाखों रुपए का माल खरीदना था। उस ग्राहक ने हनीफ से कहा, अगर तुम मेरे बिल में थोड़ा कम वजन लिख दो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए अतिरिक्त दूंगा, कोई नहीं जान पाएगा। ये सुनकर हनीफ के दिल में एक पल के लिए शंका आई, लेकिन तुरंत ही उसने सोचा, मेरे रोजी रोटी की इज्जत मेरे हाथ में है, मैं कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकता। उसने सख्ती से इनकार कर दिया। ईमानदारी का इनाम। कुछ दिन बाद हाजी बख्तियार वापस आया और पूरा हिसाब किताब देखा। उसे सब कुछ बिल्कुल सही मिला। उसी दिन वो ग्राहक भी हाजी बख्तियार के पास गया और शिकायत करने लगा, आपका कर्मचारी तो बहुत सख्त आदमी है, कोई रियायत नहीं देता। हाजी बख्तियार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसीलिए तो मैंने पूरा गोदाम उसके हवाले किया था। उसी शाम हाजी बख्तियार ने हनीफ को अपने दफ्तर बुलाया। वो बोला, हनीफ भाई, आज तुमने मेरी इज्जत बचाई है। मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूं। तुम्हारी ईमानदारी मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। फिर उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और हनीफ के हाथ में दिया। हनीफ ने उसे खोला तो उसमें लिखा था, मैं ये गोदाम तुम्हारे नाम करता हूं, आज से तुम इसके मालिक हो। ये सुनकर हनीफ की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपते हाथों से हाजी बख्तियार का धन्यवाद किया। पूरे शहर में ये खबर फैल गई। सब लोग हनीफ की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। नई जिम्मेदारियां और नई परीक्षा। गोदाम का मालिक बनने के बाद हनीफ अहमद की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। सुबह वो वैसे ही साइकिल से आता, गोदाम के दरवाजे पर झाड़ू लगाता और पुराने साथी कर्मचारियों के साथ पहले की तरह ही विनम्रता और प्यार से पेश आता। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया। शुरुआत में कुछ कर्मचारी हैरान थे। कुछ ने मन ही मन जलन महसूस की तो कुछ ने मजाक उड़ाया। देखो तो, कल तक यही आदमी हमारे साथ जमीन पर बैठकर चाय पीता था, आज मालिक बन गया। लेकिन समय के साथ सबको उसकी विनम्रता और सच्चाई ने मना लिया। वो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, हर किसी की इज्जत करता और सबकी मदद करता। नया खतरा। एक दिन गोदाम में एक नया व्यापारी आया। नाम था फराज मलिक। बाहर से तो वो बड़ा शरीफ लगता था, लेकिन अंदर से बहुत चालाक और धोखेबाज था। उसने हनीफ को एक बड़ी पेशकश दी। हनीफ साहब, अगर आप मुझे कुछ माल बिना रसीद के दे दें तो मैं आपको हर महीने लाखों रुपए कमीशन दूंगा। आपका कारोबार रातों रात तरक्की कर जाएगा। फराज ने कई दिनों तक हनीफ को लालच देने की कोशिश की। यहां तक कि उसने हनीफ के पुराने दोस्त रशीद को भी इस काम पर लगा दिया कि वो हनीफ को राजी करे। जमीर की जंग। एक रात हनीफ बहुत परेशान था। वो सोचता रहा, क्या ये सारी दौलत हासिल करना सही होगा? मेरे बच्चे भी चाहते हैं कि हम अच्छे घर में रहें, बीवी भी चाहती है कि मैं कार लेकर आऊं, लेकिन ये सब हराम की कमाई होगी। आखिरकार हनीफ ने दिल मजबूत किया और सुबह वो खुद फराज के पास गया और साफ साफ कहा, मिस्टर फराज, मैं चाहे सारी जिंदगी गरीब रहूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को हराम करने वाला नहीं खिला सकता। कृपया आगे से मुझे ऐसी पेशकश मत करना। फराज शर्मिंदा हुआ और चुपचाप चला गया। शहर में इज्जत। कुछ हफ्तों बाद ये बात पूरे शहर में फैल गई कि हनीफ अहमद ने एक बड़ी रिश्वत की पेशकश ठुकरा दी है। लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें देने लगे।
यहां तक कि स्थानीय अखबार में एक लेख प्रकाशित हुआ, ईमानदारी की रोशन मिसाल हनीफ अहमद। हाजी बख्तियार, जो अब रिटायर हो चुका था, जब ये खबर पढ़ी तो बहुत खुश हुआ और एक दिन हनीफ के पास आकर बोला, हनीफ भाई, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि तुम सिर्फ कारोबार के ही नहीं बल्कि जमीर के भी मालिक हो। नई सफलताएं। धीरे धीरे हनीफ का कारोबार ईमानदारी की बदौलत बढ़ना लगा। नए ग्राहक बनने लगे, पुराने ग्राहकों का भरोसा और बढ़ गया। हनीफ ने कभी अनुचित मुनाफा नहीं कमाया। वो जरूरतमंद लोगों की मदद करता, यतीम बच्चों की फीस भरता और हर शुक्रवार को गरीबों में राशन बांटता। अंतिम सबक। कहानी का असली संदेश यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जमीर की दौलत है। आज भी हनीफ अहमद उसी शहर में रहता है। लोग आज भी अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते हैं। उसके गोदाम के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा है, ये कारोबार सिर्फ ईमानदारी की बुनियाद पर चलता है।